जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे सिलोजिज्म की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अक्सर आपको सवाल देखने को मिलेंगे सिविल सर्विसेज में। तो देखिए, इसे हम पूरा समझते हैं कंसेप्ट को, उसके बाद सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे। आसान टॉपिक है मगर सवाल बहुत देखने को मिलते हैं। एक बेसिक बात पहले समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या समझनी है, दो कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट है ऑल का, ओके, और दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे सम का। एक कंसेप्ट है कौन सा, ऑल का, ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट है सम का। तो ऑल के केस में क्या होता है समझिएगा। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं कि ऑल एक्स आर वाई, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि एक्स का 100% हिस्सा जो है वो वाई के अंदर आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑल एक्स आर वाई का मतलब ही ये है कि एक्स का पूरा पार्ट वाई में है, ठीक है। ये पहली बात आपको समझनी है। दूसरी बात, यहां पे अगर लिख रहे हैं सम ए आर बी, अगर यहाँ पे लिख रहे हैं सम ए आर बी, दैट मीन्स ए का कुछ पार्ट बी में है, ठीक है। ये वाला हिस्सा बी में है, समझ गए ना, ये इन दोनों का मतलब। अभी क्वेश्चन करेंगे तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे भी ये रैपिड रिवीजन की सीरीज है, सिर्फ पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं हम। पूरे बैच में हम कंप्लीट तरीके से पढ़ते हैं, पहले कंसेप्ट फिर सारी चीजें। देखिए, इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। 2022 का सवाल है, लेटेस्ट सवाल है। तो इसमें हमें पहला कह रहे हैं कि ऑल पेन्स आर बुक्स, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल पेन्स आर बुक। पहले आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं दो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा पेन को, ठीक है, और दूसरा में मैं लिखूंगा बुक्स, राइट। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है नो चेयर इज अ पेन। अब पेन और चेयर के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। हमें क्या समझना है, नो चेयर इज अ पेन, दैट मीन्स अब जो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा और जो दूसरा सर्कल हमारा बनेगा इसमें मैं लिखूंगा चेयर, ठीक है। और ये नॉट का रिलेशन तो मैं क्रॉस कर दे रहा हूं। तो ये रिलेशन चेयर और बुक के साथ नहीं है, बल्कि ये रिलेशन किनके साथ है, ये रिलेशन है पेन और चेयर के साथ, ठीक है। किनके साथ है, पेन और चेयर के साथ। अब करते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है ऑल चेयर आर बुक। अब आप समझिए, अगर ऑल चेयर आर बुक होता तो फिगर कैसी रहती, तो फिगर कुछ इस तरीके की रहती। यहाँ चेयर लिखा रहता है, यहाँ बुक लिखा रहता, बट ऐसी तो फिगर है ही नहीं। चेयर और बुक के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है ही नहीं। दैट मीन्स पहला कंक्लूजन क्या है, गलत। पहला कंक्लूजन क्या है, गलत। दूसरा कंक्लूजन देखिए, सम चेयर आर पेन, तो कुछ चेयर पेन है, तो सम चेयर आर पेन, बट यहां आप देखो तो इन्होंने कह दिया है कि नो चेयर इज पेन। अगर नो चेयर इज पेन है, दैट मीन्स सम तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस अगर ये बात, ये कंक्लूजन सही रहती, दैट मीन्स कुछ चेयर का हिस्सा पेन में आना चाहिए, बट वो केस यहां भी नहीं है, ठीक है। तो दूसरा भी कंक्लूजन यहां पे नहीं होगा। तीसरा कह रहा है ऑल बुक्स आर चेयर। क्या सारे बुक चेयर हैं, आप फिगर देखिए, क्या सारे बुक चेयर हैं, बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि रिलेशन ही नहीं दिया बुक और चेयर के बीच, तो ये भी आपका गलत हो गया। चौथा देखिए, कह रहे हैं नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर जो यहाँ पे बुक नहीं है। बट आप समझिए, जब चेयर और बुक के बीच रिलेशन नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि चेयर बुक है या नहीं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट जैसा कि हमें कंक्लूजन में डायरेक्ट कह दिया गया है कि नो चेयर इज अ बुक, दैट मीन्स चेयर और बुक के बीच नो का रिलेशन गिवन होना चाहिए, जो कि नहीं है। दैट मीन्स चौथा कंक्लूजन भी गलत है। और यहां पे जो आंसर आएगा हमारा, कौन सा आंसर सही होगा, ऑब्वियसली आंसर डी सही होगा, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और भी क्वेश्चन कवर करते हैं और क्लैरिटी के लिए। हाँ, ये सवाल आप ट्राई करिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन दिए गए, ये भी 2022 का ही सवाल है, ठीक है। 2022 का ही सवाल है, तो आप देख सकते हो एक साल दो सवाल सिलोजिज्म के आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो समझते हैं इसे। पहला स्टेटमेंट क्या है, सम डॉक्टर्स आर टीचर्स। तो अगर मैं सम के लिए फिगर ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं डॉक्टर, और यहां में लिखना है टीचर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल टीचर आर इंजीनियर। दैट मीन्स टीचर का कंप्लीट पार्ट इंजीनियर के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे सर्कल, ओके, ये वाला इस तरीके से। और यहां मैं लिख रहा हूं क्या, ऑल टीचर आर इंजीनियर, दैट मीन्स मुझे यहां लिखना है इंजीनियर। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट। अब इंजीनियर्स का 100% जो पार्ट है वो साइंटिस्ट के अंदर आएगा, राइट। तो यहां मैं अगेन एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे इस तरीके से। और ये क्या है, कौन सा हिस्सा है, ये है हमारा साइंटिस्ट वाला, साइंटिस्ट। ना आप इसे कंक्लूजन को देखिए। पहला कंक्लूजन क्या है, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर। अब आप यहाँ पे कैसे ही फिगर ड्रॉ करोगे, क्योंकि सारे के सारे इंजीनियर साइंटिस्ट है, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो डॉक्टर के साथ आएगा ही आएगा। ओवरलैपिंग पार्ट जैसे ही बना, ये देखिए, ये डॉक्टर वाला पार्ट, ये सर्कल वाला, ये साइंटिस्ट वाला पार्ट, तो इन दोनों में ये ओवरलैपिंग पार्ट है। दैट मीन्स हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर प्लस
सम डॉक्टर आर साइंटिस्ट एज वेल। तो ये पहला कंक्लूजन जो कह रहे हैं कि सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन क्या है, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर। क्या सारे के सारे इंजीनियर यहाँ पे डॉक्टर देखने को मिल रहे हैं हमें? तो यहाँ पे हमें सारे के सारे इंजीनियर डॉक्टर नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा केस होता तो ये इंजीनियर वाला पार्ट यहाँ रहता, राइट, बट ये तो है नहीं। तो अभी हमने देखा पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा कंक्लूजन क्या है, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर सम डॉक्टर आर इंजीनियर हो रहे हैं, दैट मीन्स सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स एज वेल। ठीक है, तो तीसरा कंक्लूजन बिल्कुल सही है और आंसर यहाँ पे होगा कौन सा, 1 और 3। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, 2021 का सवाल है। तो लगातार सवाल आ रहे थे सिलोगिज्म के, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, पहला आप अटेम्प्ट करिए। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हिस्सा कैट के लिए है और ये अलमीरा के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैट और यहाँ मैं लिख रहा हूँ अलमीरा। अगला देखिए क्या कह रहे हैं, सम अलमीरा आर चेयर। ठीक है, तो कुछ अलमीरा का हिस्सा कौन सा है, चेयर का। अगला देखिए फिर कह रहे हैं कि ऑल चेयर आर टेबल्स। ओके, ऑल चेयर्स आर टेबल। तो दैट मीन्स चेयर का 100% पार्ट किस में होगा, टेबल में, ये वाला हिस्सा टेबल। नेक्स्ट देखिए, अगला ये कह रहे हैं कि कौन सा हो गया, ऑल चेयर आर टेबल हो गया। हाँ ठीक है, अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है कि सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल। यानी ये 100% श्योर है कि कुछ अलमीराज टेबल होंगे ही होंगे। तो आप कैसे भी ड्रॉ करोगे, क्योंकि कह दिया गया है कि ऑल चेयर आर टेबल, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है जो कि अलमीरा और टेबल के बीच ओवरलैपिंग है, ये पार्ट आएगा ही इनके बीच। और जैसे ये पार्ट आया, दैट मीन्स सम वाला कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने जो सर्टेनली कही है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्टेनली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कुछ अलमीरा जो है वो टेबल है ही। तो पहला कंक्लूजन सही है। सम कैट्स में नॉट बी चेयर्स, कुछ कैट जो है वो चेयर नहीं हो सकते हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए कि सम के यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि सम कैट्स में नॉट बी चेयर, दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये पूरा कैट है, ये चेयर है। अब आपके सामने दो सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन तो ऐसी थी जिसमें आप चेयर को यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे, राइट। तो उस केस में क्या होता, उस केस में डेफिनेटली कुछ चेयर्स कैट हो जाते, राइट। बट अगर आप इसे यहां ड्रॉ करते हो तो कंडीशन क्या बन रही है, कोई भी चेयर कैट नहीं है, दो कंडीशन बन रही है। बट क्या कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें सारे के सारे चेयर कैट हो जाते? अगर मैं इस चेयर वाले हिस्से को यहां भी ड्रॉ करता ना, यहां भी, तो भी सारे के सारे पार्ट हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलते, राइट। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कुछ जो कैट हैं वो चेयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मे वर्ड कह दिया गया, मे वर्ड, ये इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सही बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, सम ग्रीन्स आर ब्लू, ये भी 2021 का सवाल है। ठीक है, सम ग्रीन्स आर ब्लू, तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, और सम ब्लू आर ब्लैक, इसके लिए मैं तीसरा सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मुझे लिखना है ब्लैक। ओके, ये ब्लैक है, और सम ग्रीन आर ब्लैक, तो ये ग्रीन है ही। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या है, सम ग्रीन आर ब्लैक। पहला कंक्लूजन क्या है, सम ग्रीन आर ब्लैक। तो अगर यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक कह दिया गया, दैट मीन्स ग्रीन और ब्लैक के बीच ओवरलैपिंग पार्ट होना चाहिए, बट यहाँ तो है ही नहीं, दैट मीन्स ये क्या है, गलत। दूसरा कह रहे हैं नो ग्रीन इज ब्लैक, कोई भी ग्रीन का हिस्सा ब्लैक में नहीं है, कोई भी ग्रीन जो है वो ब्लैक में नहीं है। तो अब आप इसे ऐसे समझिए कि यहाँ इन्होंने कह दिया नो ग्रीन इज ब्लैक, बट क्या होता कि अगर मैं ब्लू और ब्लैक के बीच जब ड्रॉ कर रहा था तो इस ब्लैक वाले पार्ट को यहाँ ड्रॉ करता, तब तो उस केस में ग्रीन और ब्लैक ओवरलैपिंग हो जाते। तो उस केस में हम कह सकते थे कि सम ग्रीन आर ब्लैक एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स सम ब्लैक आर ग्रीन एज वेल। बट इस कंडीशन में हमने ऐसा ड्रॉ नहीं किया, तो हम बता ही नहीं सकते कि ग्रीन और ब्लैक के बीच क्या रिलेशन है। यानी अगर कोई आपसे कहे कि सम ग्रीन आर ब्लैक, ये बात गलत है। अगर कोई आपसे ये कहे सम ब्लैक आर ग्रीन, ये बात भी गलत है। अगर कोई आपसे कहे सम ग्रीन आर नॉट ब्लैक, ये बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं इन दोनों के बीच रिलेशन। हाँ, ये कह सकते हैं कि इधर सम ग्रीन आर ब्लैक और सम ग्रीन में नॉट बी ब्लैक, तो ये बात सही रहेगी। तो ये भी कंक्लूजन क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि सर्टेन वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, जो बिल्कुल फिक्स हैं, जो 100% ट्रू हैं, हमें उन्हीं को सही मानकर चलना है। अब देखिए नेक्स्ट, अगला कंक्लूजन। अगले में ये कह रहे हैं कि ऑल ग्रीन आर ब्लैक। अब आप देखकर बताइए, क्या ऑल ग्रीन ब्लैक है? ऑल ग्रीन ब्लैक है?
तो आप बोलोगे कि सर ऑल ग्रीन का तो कोई सवाल ही नहीं, यहाँ सम ग्रीन ब्लैक ही नहीं है तो ऑल कहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बात कह रहे हैं ऑल ग्रीन आर ब्लैक, ये साफ तौर से गलत है। तो तीसरा कंक्लूजन भी यहाँ पे क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, ऑल ब्लैक आर ग्रीन, क्या सारे के सारे ब्लैक यहाँ पे ग्रीन है? आप सोच करके बताइए यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, ऑल का तो कंडीशन ही नहीं बन रहा है ना, क्योंकि स्टेटमेंट में भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इवन ये सम भी कह रहे हैं ऑल ब्लैक आर ग्रीन, अगर ये कह रहे हैं तो ये कोई कंक्लूजन बन ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ऑल ग्रीन आर ब्लैक नहीं है, तो ऑल ब्लैक आर ग्रीन कैसे होंगे? तो चौथा भी कंक्लूजन गलत है, और इसका जो सही आंसर है वो ऑब्वियसली कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। 2020 का सवाल है सीसेट का। तो इसमें देखिए क्या क्या हमसे पूछे गए हैं। पहला कह रहा है ऑल कैट्स आर डॉग। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं? कैट्स, डॉग हैं। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कैट्स, और यहाँ लिख रहा हूँ डॉग्स। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब हमारे पास दो कंडीशन बन जा रही है। कैसे? आप देखिए, या तो इस फिगर में मैं ब्लैक को डॉग्स के भी बाहर ड्रॉ करूं ऐसे, और यहां मैं लिख दूं कौन सा? ब्लैक। या ऐसा भी तो हो सकता था ना, या ऐसा भी हो सकता था कि अगर मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूं, बट इस कंडीशन में मैं एक और फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं। इस कंडीशन में हमारे पास 3 सर्कल है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बट क्या हो कंडीशन कि अगर मैं यहां पे लिखूं ऑल कैट्स आर डॉग्स, और यहां पे दूसरा जो स्टेटमेंट था ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऐसे यहां पे मैं लिख दूं ब्लैक, तो ये फिगर भी सही है, राइट। इस फिगर को भी ध्यान से देखिए। इसमें इन्होंने पहले स्टेटमेंट में क्या कहा? पहले स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि ऑल कैट्स आर डॉग, दैट मीन्स ऑल कैट्स आर डॉग, ये देखिए। दूसरा कह रहा है ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो ये भी आप देख सकते हो ऑल कैट आर ब्लैक, ये फिगर बिल्कुल सही है। ये जो पहला फिगर था जिसमें इन्होंने कहा ऑल कैट्स आर ब्लैक, ये देखिए ऑल कैट्स आर ब्लैक, और इसमें इन्होंने कहा कि ऑल कैट्स आर डॉग, तो ये भी देखिए। मतलब दोनों फिगर सही है, और दोनों फिगर को जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वही हमारा कंक्लूजन होगा। आपको दो फिगर ड्रॉ करने की नीड नहीं है, आप मुझे एक्सप्लेन करना है सारे कंडीशंस, क्योंकि एक बार आप समझ लोगे फिर विद इन सेकेंड्स आप ऐसे क्वेश्चन करोगे। क्या सारे के सारे डॉग ब्लैक हैं? इस कंडीशन में तो है, बट क्या इस कंडीशन में सारे के सारे डॉग ब्लैक हैं? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये देखिए ना, ये डॉग हैं पूरे के पूरे और ये ब्लैक है, तो इतना हिस्सा तो ब्लैक में आ ही नहीं रहा है। देन हाउ कैन वी से दैट कि ऑल डॉग्स आर ब्लैक? तो ये गलत बन जा रहा है। हाँ, ये बात सही है, सर्टेनली सम डॉग्स आर ब्लैक, इट इज द राइट स्टेटमेंट, बट यहाँ पे इन्होंने कह दिया ऑल डॉग आर ब्लैक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, बट यहां आप देखो सारे के सारे डॉग ब्लैक हैं। बट यहां अगर आप देखो सेकंड में, तो आप देखो सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, कौन सा? ये वाला हिस्सा। दैट मीन्स ये भी हम नहीं बता सकते कि डॉग और ब्लैक के बीच क्या रिलेशन है। इसका रीजन सिंपल सा ये है, क्योंकि दो कंडीशन बन जा रहे हैं और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब एक्सट्रीम बात आएगी, मतलब आप सारे कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर लोगे, तो इस कारण से यहाँ पे दोनों के दोनों कंक्लूजन हो जाते हैं गलत, और आंसर हमारा यहाँ पे नॉन। ठीक है, 2019 का सवाल है। तो ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, फिर अगला कह रहा है सम कैट्स आर डॉग। अगला कह रहे हैं कि सम कैट्स आर डॉग्स, ओके, कुछ कैट्स डॉग हैं, तो ये हिस्सा ऐसे बनेगा, राइट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉग। नेक्स्ट ये कह रहा है नो डॉग इज अ काउ, काउ। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या क्या हमारे पास है। पहली कंक्लूजन है नो काउ इज अ कैट। पहली कंक्लूजन क्या है? नो काउ इज अ कैट। ओके, तो अगर नो काउ इज अ कैट ये कह रहे हैं, दैट मीन्स काउ और कैट के बीच कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए। बट अगर ऐसा होता कि मैं इस वाले पार्ट में, जैसे इन्होंने कह दिया ना कि नो डॉग इज अ काउ, दैट मीन्स ये डॉग और काउ के बीच इन्होंने डिफाइन कर दिया कि डॉग और काउ के बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे हमें क्रॉस का साइन लगा देना है। बट ये बात आप समझो कि नो काउ इज अ कैट जब इन्होंने कह दिया, तो हमारे पास ये प्रॉपर बात शामिल होनी चाहिए जिसमें हम कह पाए कि नो काउ इज अ कैट, बट कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं कैट और काउ के बीच, तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि नो काउ इज अ कैट? ठीक है, तो ये पहला जो कंक्लूजन है ये डेफिनेटली गलत है। दूसरा कह रहे हैं नो डॉग इज अ रेट, बट आप देखो यहाँ पे ध्यान से कि डॉग और रेट के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। अगर है भी तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सम रेट आर कैट एंड सम कैट आर डॉग, बट डॉग और रेट के बीच रिलेशन ही नहीं, तो ये भी गलत होता है। अगला कह रहे हैं सम कैट्स आर रेट, तो ये तो फिगर से ही समझ आ रहा है। ठीक है, इवन मैंने आपको भी क्या बताया, इफ सम ए आर बी देन डेफिनेटली सम बी आर ए एज वेल। तो यही बात यहाँ पे है कि अगर पहले स्टेटमेंट में कह दिया कि सम रेट आर कैट, दैट मीन्स सम कैट्स आर रेट एज वेल, जो कि यहाँ पे तीसरा कंक्लूजन है। ठीक है, तो पहला और दूसरा तो है नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3।
ओके, तो ये बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, 2015 सीसेट का है। ठीक है, आप पहले अटेम्प्ट करिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सम मेन आर ग्रेट। ठीक है, तो इसके लिए हमें 2 सर्कल की नीड पड़ेगी। पहला जो है ये मैं रेड कलर का ले लेता हूँ और इसके साथ दूसरा ब्लैक। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, सम मेन आर ग्रेट। ओके, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले मेन और यहाँ मुझे लिखना है ग्रेट। ठीक है, सम मेन आर ग्रेट। उसके बाद ये आगे कह रहा है सम मेन आर वाइज। ओके, तो मेन और वाइज के बीच ओवरलैपिंग पार्ट है, तो इसे मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। और ये वाला पार्ट कौन सा, वाइज। ठीक है, सही है, समझ आ रहा है। अब लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, जैसे अगर ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया ग्रेट के लिए और ये मैंने ड्रॉ किया मैन के लिए। ठीक है, बट अगर मैं इसे इस तरीके से भी ड्रॉ कर दूं जिसमें ये दोनों पार्ट ओवरलैपिंग आ जाए, दैट मीन्स कुछ इस तरीके का फिगर दिखे ये। अच्छा, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगी। मैं इसे किसी दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, कौन सा, ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, 3 कलर हो जाएंगे। हाँ, तो अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ब्लू वाले पार्ट के लिए मैं लिख देता हूँ। पहली इन्होंने क्या कही पहली बात में कि सम मेन आर ग्रेट, तो ये जो वाला पार्ट है, ये जो भी कलर है, इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मेन लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मेन लिख रहा हूँ। उसके बाद ये आगे कह रहे हैं कि सम मेन आर ग्रेट, तो ये वाला जो पार्ट है कौन सा, ये वाला, और ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए मैंने मेन लिखा। अब इसके लिए मुझे ग्रेट लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रेट। ग्रेट ग्रेट वाला पार्ट जो है ब्लू कलर वाले के लिए। ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये जो ब्लैक वाला पार्ट बच गया, ब्लैक वाला मतलब कौन सा, ये वाला, ये क्या है, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ वाइज। ठीक है, ब्लैक वाले के लिए ब्लैक कलर से ही लिख देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे देखो पहले फिगर के अकॉर्डिंग, पहला कंक्लूजन है मेन आर ईदर ग्रेट और वाइज। मेन क्या है, या तो ग्रेट है या तो वाइज है। बट इसे आप ऐसे समझिए कि मेन या तो ग्रेट है या तो वाइज, यानी कुछ भी ऐसे मेन नहीं होंगे जो ना ही ग्रेट होंगे ना ही वाइज होंगे। बट आप पहले फिगर में देखोगे तो साफ तौर से आपको समझ आ जाएगा कि कुछ मेन जो ऐसे हैं वो ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है। तो फिर ये कैसे कह दे रहे हैं या तो ग्रेट है या तो वाइज है, तो ये तो गया, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना वो देखिए ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है। समझ गए, तो ये बात गलत है। दूसरा कंडीशन जब हम देख रहे हैं सब मेन आर नीदर ग्रेट नोर वाइज, कुछ मेन ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है। तो पहले फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो कुछ मेन जो है ना ही ग्रेट है ना ही वाइज है, ये बात सही हो जाती है। बट मैंने आपको क्या कहा, सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। दूसरे कंडीशन में आप देखो तो ये वाला पार्ट ग्रेट है और ये वाला जो पार्ट है वो मेन है, तो कुछ मेन जो है वो क्या है, ग्रेट है। अब इसमें आप देखो कुछ मेन जो है जो बच गए वो क्या है, वाइज है, क्योंकि ये वाला वाइज वाला पार्ट, ये मेन वाला पार्ट है, तो कुछ मेन क्या हो गया, वाइज हो गया। तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी भी पार्ट को देखिए, अगर मैं किसी भी पार्ट को देखूं, मान लो ये पूरा का पूरा मेन है। ठीक है, अब मेन का कुछ पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ग्रेट है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, वाइज है। यानी मेन या तो ग्रेट है या तो वाइज है। बट अब आप बोलोगे फिर तो पहला कंक्लूजन सही हो गया, तो वही मैंने कहा ना कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं हो पाया पहला, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरा सही नहीं हो पाया। तो हर कंडीशन को हमें सेटिस्फाई करना होगा। ये कंप्लीट अगर आपको समझना है तो कंप्लीट सिलोजिज्म की क्लास में आपको क्लियर होगी, क्योंकि इसके पीछे और भी इर्द गिर्द कंसेप्ट हैं। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ PYQs करवाना है। तो अब इसमें आप समझिए एक बात कि जब भी हमें ये कंडीशन वाली बात रहे तो हमें हर तरीके के स्टेटमेंट पे पहुंचना होगा, अदरवाइज गलतियां होंगी। वैसे मैं इसे समझाने के लिए एक तरीका और बता सकता हूं कि जब स्टेटमेंट ही अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो यहां पे हम नेगेटिव कंक्लूजन को डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी सीसेट के क्लासेस में बताई है कि जब आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेंगे तो आप डायरेक्ट यहां से नेगेटिव कंक्लूजन को डिराइव नहीं कर सकते हो। खैर, फिलहाल इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल आर्टिस्ट आर विम्सिकल। पहले ये क्या कह रहे हैं कि ऑल आर्टिस्ट क्या है, विम्सिकल है। मुझे यहाँ पे लिखना है आर्टिस्ट, ओके, और ये वाला पार्ट है विम्सिकल। अगला ये क्या कह रहे हैं कि सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट्स। ओके, ठीक है, कुछ आर्टिस्ट क्या है, ड्रग एडिक्ट्स। तो कुछ आर्टिस्ट के लिए मुझे इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करना, और ये है ड्रग एडिक्ट। अगला कह रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट, यानी फ्रस्ट्रेटेड पीपल के ज्यादा चांसेस हैं ड्रग एडिक्ट्स बनने के। ओके, तो इस तरीके से कुछ सर्कल बनेगा और ये फ्रस्ट्रेटेड पीपल होंगे। नेक्स्ट देखिए, आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड। कहाँ आर्टिस्ट और फ्रस्ट्रेशन के बीच की बात कह दी गई है, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। आर्टिस्ट और फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं आपस में रिलेटेड, ना ही स्टेटमेंट वाइज ना ही फिगर वाइज। सम ड्रग एडिक्ट्स आर विम्सिकल, कुछ ड्रग एडिक्ट्स विम्सिकल है, ये तो साफ दिख रहा है ना, कुछ ड्रग एडिक्ट्स विम्सिकल है, तो 100% ट्रू है। तो सेकेंड ही हमारा आंसर है। बाकी देख लेते हैं, तो अगला कह रहे हैं ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट्स। तो ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल कहाँ गए, ये वाले। क्या ये सारे के सारे ड्रग एडिक्ट है, नहीं, कुछ ड्रग एडिक्ट है ना, और फ्रस्ट्रेटेड पीपल के ज्यादा चांसेस हैं ड्रग एडिक्ट्स बनने के। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो भी फ्रस्ट्रेटेड है वो ड्रग एडिक्ट ही बन जाए, तो ये भी गलत। विम्सिकल पीपल आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड, विम्सिकल पीपल आर जनरली नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है विम्सिकल और फ्रस्ट्रेशन के बीच।
काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। डी भी गलत है, आंसर इसका बी है। अगला सवाल 2021 का ये क्वेश्चन है। सम रेडियोज आर मोबाइल, ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर वॉचेस। ओके, सॉल्व करते हैं। आई होप आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तभी फायदा भी है ऑल मोबाइल आर कंप्यूटर के लिए। ओके, सबसे पहले ये आएगा रेडियो। अगला कह रहे हैं सम कंप्यूटर आर वॉचेस। ओके, कुछ कंप्यूटर के हैं, वॉचेस हैं, तो ये वाला पार्ट में ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ वॉचेस। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, वॉचेस। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस। बट आप देखो, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, क्या रेडियो और वॉचेस के बीच कोई रिश्ता है? नहीं, तो गया ये। अगला कह रहे हैं सर्टेनली सम मोबाइल आर वॉचेस, कुछ मोबाइल तो वॉचेस होने ही होने हैं। कहाँ, दोनों के बीच कहाँ रिलेशन है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन कहाँ गया? डी, नीदर वन नोर टू। तो इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, हाँ ये सवाल बड़ा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। वो फिगर किस तरीके से बनाते हैं मैं बता रहा हूँ। इन्हें तो ये तो पता है कि इस तरीके से एक पहला सर्कल आएगा और दूसरा सर्कल आएगा, बट समझने वाली बात क्या है ना कि केवल और केवल स्टूडेंट्स जो है ना वही क्लब के मेंबर्स हैं। तो क्लब के मेंबर्स में जब भी बात आएगी तो स्टूडेंट्स होंगे, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो क्लब के मेंबर ही हों। कुछ क्लब के मेंबर नहीं भी हो सकते हैं। आई होप इट डज मेक सेंस। यानी ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये स्टूडेंट का है और ये जो क्लब मेंबर्स हैं ये क्लब मेंबर्स हैं। तो जितने भी क्लब मेंबर्स हैं, आप देखो फिगर के अकॉर्डिंग, जितने भी क्लब मेंबर्स हैं ये पूरे के पूरे ये स्टूडेंट्स हैं। क्लब मेंबर में एक भी सदस्य स्टूडेंट के बाहर नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लब मेंबर नहीं भी हैं। उसके बाद अगला कह रहे हैं सम मेंबर ऑफ द क्लब आर मैरिड पर्सन। ओके, क्लब मेंबर के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो मैरिड हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं अगेन एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये वाला हिस्सा है मैरिड वाला। उसके बाद अगला है लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, ऑल मैरिड पर्सन आर इनवाइटेड फॉर डांस। ओके, तो जितने भी मैरिड पर्सन है यानी ये सारे के सारे ये डांस के लिए इनवाइटेड है। ठीक है, डांस के लिए। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या है? ऑल स्टूडेंट आर इनवाइटेड फॉर डांस। क्या सारे के सारे स्टूडेंट ये डांस के लिए इनवाइटेड हैं? आप बोलोगे नहीं, कुछ तो इनवाइटेड है बट सारे के सारे नहीं है। पहला गया। दूसरा कह रहा है ऑल मैरिड स्टूडेंट ऑफ द क्लब आर इनवाइटेड फॉर डांस। तो ये है भाई मैरिड स्टूडेंट, और कह रहे हैं कि ये सारे के सारे डांस के लिए इनवाइटेड हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हाँ ये बात सही देखने को मिल रही है, क्योंकि सारे के सारे मैरिड क्या है, डांस के लिए इन्वाइटेड है। ये तो यहीं पे साफ लिख दिया गया है। अगला कह रहे हैं ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड पर्सन। सारे के सारे क्लब मेंबर्स क्या है, मैरिड? नहीं, कुछ तो नहीं है ना मैरिड। यहीं पे कह दिया गया सम मेंबर आर मैरिड, सम, और यहाँ पे कह दिया ऑल मेंबर आर मैरिड। कैसे होगा? गलत है। नन ऑफ द अबव कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, सो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑल एक्स ब्रांड कार्स पार्क्ड हियर आर वाइट। ओके, तो यहाँ पे जितने भी एक्स ब्रांड के कार जो पार्क्ड हैं वो वाइट हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो भी व्हाइट कार्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो एक्स ब्रांड के हैं। इसका मतलब ये नहीं अदर ब्रांड के कार नहीं, अदर ब्रांड के कार भी हैं। ठीक है, और एक्स ब्रांड के अदर कलर भी हैं। बट हमें समझना क्या है कि यहाँ जितने भी कार की पार्किंग हुई है एक्स ब्रांड वाले, वो केवल व्हाइट वाले हैं, ब्लैक वाले एक्स ब्रांड के कार नहीं है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अदर ब्रांड के कार यहाँ नहीं हो सकते हैं। वाई ब्रांड के हों, जेड ब्रांड के हों, किसी भी ब्रांड के कार हो सकते हैं, और उसमें कोई भी कलर हो सकता है। समझ रहे हो ना सारी बातें? मेन जो आपको बात क्या समझनी है कि एक्स ब्रांड के जब भी कार की बात आएगी तो वो व्हाइट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला ये कह रहे हैं कि सम ऑफ देम हैव रेडियल टायर्स। ओके, कुछ के पास रेडियल टायर है, तो कुछ व्हाइट एक्स ब्रांड के पास भी रेडियल होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। राइट, तो यहाँ मैं रेडियल लिख रहा हूँ। अगला कह रहे हैं कि ऑल एक्स ब्रांड कार मैन्युफैक्चर आफ्टर 1986 हैव रेडियल। तो ये जितने भी रेडियल वाले हैं ना, ये जितने भी रेडियल वाले कार हैं ये सारे 1986 के बाद हैं, अगर वो एक्स ब्रांड के निकले तो। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ऑल कार्स आर नॉट एक्स ब्रांड। ये बात तो समझ आ रही है, मैंने इनिशियली ही बता दिया कि सारे के सारे एक्स ब्रांड के कार नहीं, दूसरे ब्रांड के कार भी हो सकते हैं। अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? ओनली वाइट कार्स आर पार्क्ड हियर। अभी मैंने आपको क्या बताया, ऐसा थोड़ी है कि केवल वाइट होंगे, दूसरे कलर के कार भी हो सकते हैं, क्योंकि दूसरी ब्रांड भी तो है। मैं मान रहा हूं कि एक्स ब्रांड वाले वाइट होंगे, बट यहां इन्होंने कहा कि सारे के सारे एक्स ब्रांड नहीं है, तो हो सकता है वाई ब्रांड का जो कार हो वो रेड कलर का हो। ओके, तो पहला तो गलत है डेफिनेटली। दूसरा कह रहे हैं सम व्हाइट ब्रांड कार हैव रेडियल टायर आर पार्क्ड हियर। ठीक है, व्हाइट ब्रांड के कुछ जो कार हैं एक्स ब्रांड के अंदर, व्हाइट कलर जो है उनमें रेडियल टायर है। हाँ बिल्कुल, ये तो पार्किंग है। ठीक है, तो सेकंड सही है। तीसरा कह रहे हैं कार अदर देन एक्स ब्रांड कैन नॉट हैव रेडियल टायर। ये बात कहाँ लिखी है कि एक्स ब्रांड के अलावा जो कार है उनके रेडियल टायर नहीं हो सकते? ये वाले हिस्से क्या है, ये वाई ब्रांड के भी तो हो सकते हैं, जेड ब्रांड के भी तो हो सकते हैं।
ये भी गया। मोस्ट ऑफ द एक्स ब्रांड कार आर मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 1986। क्यों 1986 से पहले नहीं हो सकते क्या? कहाँ इन्होंने कहा है कि मोस्ट ऑफ द एक्स ब्रांड 1986 के बाद वाले ही होंगे? ऐसा नहीं है, इन्होंने ये कहा है सिंपली कि 1986 के बाद वाले के पास रेडियल टायर होगा। दैट डजंट मीन कि 1986 के पहले वाले के पास नहीं होगा। ठीक है, सब कुछ गलत है। सबसे जो ज़्यादा लॉजिकल है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, तो रिच पर्सन ही एयर ट्रेवल को अफोर्ड करेंगे। पहले आप सर्कल ड्रॉ करिए। अभी मैं 2 सर्कल यहाँ पे बना रहा हूँ, आप सोचिएगा। क्या आपको सोचना है कि जो इनर सर्कल है उसमें क्या आएगा, रिच आएगा या एयर ट्रेवल आएगा? ओके, तो यहाँ पे केवल रिच जो है वो एयर ट्रेवल को अफोर्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पे जो एयर ट्रेवल की बात आएगी, एयर ट्रेवल वो सारे के सारे रिच अफोर्ड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रिच बाकी माध्यम से नहीं चलेंगे, वो लैंड से भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, और सी से भी ट्रेवल कर सकते हैं। बट जितनी भी एयर ट्रेवलिंग होगी वो सारी की सारी रिच के द्वारा होगी। जो लास्ट वाला बिल्कुल केस है। अगला ये कह रहे हैं कि सम ऑफ दोज हु ट्रेवल बाय एयर बिकम सिक। ओके, तो कुछ जो एयर से ट्रेवल कर रहे हैं वो सिक भी हो जा रहे हैं। तो ये अगला सर्कल जो रहेगा वो सिक के लिए रहेगा। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि सम ऑफ दोज हु बिकम सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट। कुछ जो सिक हो गए हैं उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऑल द रिच पर्सन ट्रेवल बाय एयर। बट अभी मैंने क्या बताया कि रिच के काफ़ी सारे पार्ट एज पर द इमेज यू कैन ऑल्सो सी कि ये वाले जो पार्ट हैं वो हो सकता है लैंड से ट्रेवल कर रहे हो, वाटर से ट्रेवल कर रहे हो, वी डोंट नो, क्योंकि इसके बारे में इन्फो ही नहीं है। तो पहला गलत। दूसरा कह रहे हैं दोज हु ट्रेवल बाय एयर बिकम सिक। क्या सारे के सारे एयर ट्रेवलिंग वाले सिक हैं? नहीं, कुछ ट्रेवल कर रहे हैं जो एयर से वो सीख है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर आप एयर से ट्रेवल करोगे तो सीख हो जाओगे? तो ये बात भी जो है वो डेफिनेटली क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑल द रिच पर्सन बिकम सिक। इतने सारे रिच पर्सन है, कहाँ गए? इतने सारे यहाँ पे रिच पर्सन है, क्या सारे सीख हो जा रहे हैं? नहीं, कुछ हो रहे हैं। तो ये भी गलत। ऑल दोज हु ट्रेवल बाय एयर आर रिच। जितने भी एयर ट्रेवलिंग हो रही है वो सारे के सारे रिच हैं एज पर द फिगर यू कैन ऑल्सो चेक। तो यहाँ पे मैं समझाने वाला कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या निकल करके आया? ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल। पहले मैं लिख रहा हूँ एक्स, यहाँ पे वाई। अगर ये कह रहे हैं ऑल एक्स आर वाई, इसका मतलब ये नहीं है ऑल वाई आर एक्स। समझ आ रही है ये बात? तो यही चीज़ सिंपल से हमें समझनी है इस क्वेश्चन के अंतर्गत कि क्या जब ये कह रहे हैं साफ तौर से कि जितने भी एयर ट्रेवलिंग होगी वो रीच करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि रीच बाकी ट्रेवलिंग नहीं कर सकते हैं, वो लैंड से भी ट्रेवल कर सकते हैं, वाटर से भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो आंसर जो है इसका वो ऑप्शन डी है। अगला सवाल, तो ये पहले में कह रहे हैं ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द रेस। ओके, अब अगेन लास्ट वाला एग्जाम्पल ध्यान करिए। तो इसमें जब मैं सर्कल 2 सर्कल ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, ये पहला और ये दूसरा, तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब रेस की बात आएगी तो रेस में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट रेस में पार्टिसिपेट ले ही रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हो सकता है रेस में पार्टिसिपेट ना ले, कुछ दूसरे खेल में ले, राइट। तो वही बात है ना, ऑल एक्स आर वाई है, दैट मीन्स ऑल वाई आर नॉट एक्स। ठीक है, वही बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कह रहा है सम पार्टिसिपेंट इन द रेस आर गर्ल्स। ओके, तो रेस में कुछ जो भाग ले रहे हैं वो गर्ल्स भी हैं, तो यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं इसके लिए गर्ल्स। नेक्स्ट देखिए, अगला कह रहे हैं कि ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेंट आर इन्वाइटेड फॉर कोचिंग। ओके, सारे के सारे गर्ल्स पार्टिसिपेंट जो है उन्हें कोचिंग मिल रही है। तो ये वाला सर्कल मैं ड्रॉ कर रहा हूं कोचिंग के लिए। अब देखते हैं कंक्लूजन पे। पहला कह रहे हैं ऑल पार्टिसिपेंट आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। सारे के सारे पार्टिसिपेंट को कोचिंग के लिए बुलाया गया। बट आप देखो ना, इतने सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ को बुलाया गया कोचिंग के लिए बट बाकी को तो नहीं बुलाया गया, राइट। तो आंसर ये ए तो होगा नहीं। अगला कह रहा है ऑल स्टूडेंट आर इन्वाइटेड फॉर कोचिंग। इतने सारे स्टूडेंट हैं, क्या ये सारे कोचिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं? नहीं। तो रेस वाले स्टूडेंट भी नहीं बुलाए जा रहे हैं कोचिंग के लिए और सारे के सारे स्टूडेंट भी नहीं बुलाए जा रहे हैं कोचिंग के लिए। केवल गर्ल्स जो रेस में पार्टिसिपेट करी हैं सिर्फ उनको बुलाया गया है कोचिंग के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, तो वही बात हो गई ना, केवल स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रेस में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, रेस में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ये तो फिगर से भी समझ आने लग रहा है, ठीक है। फिगर भी आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसे आप ध्यान से कवर करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2017 का है, ठीक है, सी सेट का। पहला क्या कह रहा है, ऑल कलर आर प्लीजेंट। दूसरा कह रहा है सम कलर्स आर प्लीजेंट। तीसरा कह रहा है नो कलर इज प्लीजेंट। और चौथा कह रहा है सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। अब इसमें इन्होंने एक बात बता दी कि स्टेटमेंट जो 4 है ना, जो स्टेटमेंट 4 है ये ट्रू है,
उसके बाद आप क्या डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हो? कंक्लूड तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट 100% श्योरिटी होनी चाहिए हर केसेस में। ओके, तो अभी मैं फोर्थ के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करता हूँ। हमारे पास 2 सर्कल होने चाहिए, ये पहला सर्कल है और ये दूसरा। इसमें इन्होंने कहा कि सबसे पहले कि सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, दैट मीन्स सम कलर जो है वो प्लीजेंट नहीं है, ऐसे मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ। अब पढ़ते हैं पहला कंक्लूजन, ऑल कलर आर प्लीजेंट। ये तो डेफिनेटली गलत है ना, ऑल कलर आर प्लीजेंट कैसे हो सकता है? जब क्वेश्चन में ही कह दिया गया है, स्टेटमेंट में ही कि सम कलर आर नॉट प्लीजेंट, तो ये कैसे हो सकता है? तो 1 तो फॉल्स है। अच्छा, फॉल्स वाला भी ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, तो आंसर तो यहाँ पे डी आ चुका है, क्योंकि और कोई दूसरा आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि इकलौता ऐसा है जिसमें 1 इज फॉल्स कहा गया है। तो आंसर आ गया, बट बाकी को भी देख लेते हैं। अगला में इन्होंने कहा कि सम कलर आर प्लीजेंट। देखिए, कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कलर प्लीजेंट हो ही जाए। हो सकता है कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है बट कुछ और हो, प्लीजेंट के अलावा क्या बोल सकते, डिस्गस्टिंग हो, राइट? तो ये भी गलत है। अगला कह रहे हैं नो कलर इज प्लीजेंट। ऐसा थोड़े है, कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है बट कुछ कलर प्लीजेंट तो हो भी सकते हैं ना। मैं दोनों केसेस कह रहा हूं कि कुछ कलर प्लीजेंट नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ कलर प्लीजेंट हो भी सकते हैं, कुछ कलर प्लीजेंट नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ कलर प्लीजेंट ना हो तो उसके बदले में क्या हो सकते हैं। हर तरह की कंडीशन ट्रू हो सकती है, बट हमें डेफिनेटली ट्रू बताना है। तो डेफिनेटली ट्रू बस यही बात है कि ऑल कलर तो प्लीजेंट नहीं हो सकते हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि आपके किसी पर्सन के एग्जाम में 90% मार्क्स आए हैं, दैट मीन्स 100% तो नहीं आ सकते हैं, इतनी मुझे श्योरिटी है, राइट? तो यही चीज़ है यहाँ पे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, बिकॉज 1 इज फॉल्स। सम कलर आर नॉट प्लीजेंट। तो अभी देखो आप, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही था ना, क्वेश्चन का ही पार्ट है, तो ये कैसे होगा? 4th ऑप्शन में भी नहीं रहेगा, बिकॉज ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी। बाकी अगर आप बेसिक्स कवर करा होगा आपने, उसके बाद इस वीडियो को रेफर किया होगा तो ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है? और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स भी हमारे कोर्सेज का पार्ट रहते हैं, उनके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।